हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? मतलब बेंडिंग या चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन पासेस ऑब्लिकली वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब जब ही जैसे ही लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो क्या होती है, उसके डायरेक्शन में चेंज जाते हैं। ये चेंजेस क्यों होते हैं बच्चों? इस चेंज होने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, ये जो रीज़न होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट मीन्स कहें तो स्पीड ऑफ लाइट या चेंजिंग स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज द रिफ्रैक्शन। मतलब जैसे जब भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो दोस्तों, हम कहते हैं कि लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वन मीडियम टू अनदर मीडियम मीन्स क्या होता है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी कि व्हेन लाइट रेज गोज ऑप्टिकली रेयर और मीडियम। सो टू केसेस होते हैं कि व्हेन लाइट रेज गोज रेयर टू डेंसर, यहाँ से रेयर टू डेंसर। अब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में बच्चों क्या होता है कि रेयरर मीडियम में जो होते हैं स्पीड ऑफ लाइट अधिक होती है अगर हम कंपैरिजन करें तो डेंसर मीडियम के। मतलब डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो रेयर मीडियम की अपेक्षा कम होती है। तो दोस्तों, रेयर मीडियम में बात करें कि ये आपका देखिए दोस्तों क्या है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज और इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रेज। सो दोस्तों, जैसे ही हमारा लाइट रेज रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में इंटर करेगा सो ये क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल की तरफ आपका बेंड हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं, मतलब ये फर्स्ट केस होता है क्योंकि हमारा मीडियम कितने? दो मीडियम है, रेयर और डेंसर। सो लाइट रेज व्हेन रेयर टू डेंसर जाएगा या डेंसर टू रेयर जाएगा। तो फर्स्ट केस क्या है? केस नंबर फर्स्ट की व्हेन लाइट रेज गोज रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों कि व्हेन लाइट रेज गोज डेंसर टू रेयर। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? रेयरर मीडियम नीचे है और ऊपर क्या है? डेंसर मीडियम। सो व्हेन देखिए दोस्तों, ये इसको इस अगर डायरेक्शन से अगर जाता तो ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट ये क्या हो रहा है? आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो रहा है? मतलब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो फर्स्ट क्या होता है कि व्हेन लाइट रेज गोज रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन आफ्टर रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड होता है कि व्हेन लाइट रेज गोज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखिए अब इसको जाना चाहिए था इसमें, बट ये क्या होगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से क्या होती है? दूर हो जाती है। सो दिस ये क्या है कि आपके टू केसेस हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। मतलब ये ऐसे दो केसेस हैं कि जब लाइट रेज रेयर टू डेंसर जाएगा और डेंसर टू रेयर जाएगा। सो दोस्तों, ये क्या होता है कि स्पीड जो चेंजेस होते हैं ये जो होता है कॉजेस जो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही होता है। मतलब जब तक रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगा तब तक आप रिफ्रैक्शन की परिघटना होना पॉसिबल नहीं है। देखिए नेक्स्ट केस की अगर बात करें फिर बच्चों, तो ये क्या है? इफ ये क्या टुवर्ड्स द, मतलब ये नॉर्मल पर ही अगर कोई लाइट रेज आए तो ये क्या होगा? मीन्स इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, ये इसी तरह सीधी चली जाएगी तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा। सो अब प्यारे बच्चों हम बात करें, ये आपके टू केसेस क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कि ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है बच्चों? देखिए कि जैसे कि व्हेन लाइट रेज पासेस रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में है और फिर जो होता है ये रेयर मीडियम। मतलब कि जब रेयर से डेंसर में इंटर करें और फिर डेंसर से कहां पर इंटर करें? रेयरर मीडियम में, तो केसेस क्या होंगे? इसी को हम कहते हैं ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब ये क्या है? आपका ग्लास है कोई और ये रेयर मीडियम से कोई लाइट रेज एंटर कर रही है, लाइट रेज इसमें क्या कर रही है? एंटर कर रही है। तो ये देखिए रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स दी
नॉर्मल। ये देखो हमने दोस्तों इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया और इसको जो होता है यहाँ से इट लाइट रेज को ऐसे जाना चाहिए, बट जो होता है ये क्या है, डेंस मीडियम है तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अब ये क्या करता है कि ग्लास से फिर कहाँ पर जा रहा है, ग्लास से अगेन ये जो होता है कि जो है एयर में जा रहा है। ये मीडियम बात करें तो एयर से ग्लास में गया और फिर ग्लास से एयर में आ रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ से इसको जाना चाहिए था इस केस में, बट ये क्या हो जा रहा है, ये यहाँ से चला जा रहा है। सो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि ये जो होता है अवे टू दी नॉर्मल, ये क्या हो जा रहा है, अवे टू दी नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल से क्या हो जा रहा है, दूर हट जा रहा है। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका जो होता है ये ग्लास स्लैब है। मतलब ग्लास स्लैब का क्या होता है, मीन्स कि ग्लास स्लैब में मीन्स होता है कि ये जब भी आपका लाइट रेज जो होता है रेयर से डेंसर और डेंसर से अगेन कहाँ पे जाएगा, रेयर मीडियम में। ये यानी कि आपका ग्लास है, ग्लास से एयर से ग्लास में जा रहा है, फिर ग्लास से एयर में जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करें अगर ग्लास प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म की बात करें तो ये देखिए आपका प्रिज्म है और लाइट रेज देखिए हम यहाँ से इस इंसिडेंट रेस को ये जा रहा है। अगर इस लाइट पे देखिए, अगर हम इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। और जो नॉर्मल आपकी होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है या राइट एंगल होती है। तो अब यहाँ से देखिए हमने लाइट रेज डाला तो हमें नॉर्मल चाहिए, तो हमने ये क्या कर दिया, इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है, तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा कि नहीं होगा। अब बताइए, अब ये रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम, तो जब रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, जब आपका रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो आपका क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये देखिए ये हमारा नॉर्मल है और इस लाइट रेज को इससे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट ये क्या हो जा रहा है, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब अगेन जो होता है ये क्या करेगा, इससे बाहर निकलेगा। सो अब जो होता है ये देखिए ग्लास प्रिज्म से जब लाइट रेज आपका कहाँ पे एयर में इंटर कर रहा, मतलब यहाँ पे फिर से कौन सा मीडियम बन जाएगा आपका, रेयरर मीडियम। मतलब रेयर से डेंसर में इंटर किया, फिर अब डेंसर से रेयर में इंटर करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसे लाइन है, अब इस पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। मीन्स हमारे पास अब ऐसे लाइन है इस तरह से, तो हमारे परपेंडिकुलर लाइन एक ऐसे ड्रॉ होगी। तो यहाँ से देखिए हमने परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर या राइट एंगल हमने लाइन ड्रॉ किया, ये नॉर्मल हो गया। अब क्या कहता है कि ये जो है जब आपका देखिए डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो क्या होता है, अवे टू दी नॉर्मल्स। तो देखिए आपको लाइट रेज जो होता है जाना तो इस तरह से चाहिए था, इस तरह से इंसिडेंट रेज जाना चाहिए था, बट ये जो होता है क्या कर दिया, अवे टू दी नॉर्मल्स, मतलब ये इस डायरेक्शन में चला गया। तो दोस्तों ये है आपका ग्लास प्रिज्म के थ्रू जो होता है कि मतलब लाइट रिफ्लेक्शन आपका कैसे होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ द लाइट, इफेक्ट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों देखेंगे आप लोग कि अपने लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें जो होता है कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यदि कोई हमारा वाटर है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं आपको कि कोई हमारा अगर वाटर से भरा हुआ कोई टैब है, उसमें जो होता है कि अगर हम कोई कॉइन्स डालते हैं तो हमारा क्या होता है, लगभग वो ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ये एग्जाम्पल। दूसरा है अगर किसी पानी की सतह पर कोई डूबी हुई अगर हम स्टिक उसमें डूबी हुई है तो हमें क्या पड़ती है, वो तिरछी या टेढ़ी दिखाई पड़ती है। ये जो होता है कि आपके रिफ्लेक्शन के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब दोस्तों तो ये आपके जो होता है रिफ्लेक्शन के आपके एग्जाम्पल हैं। और बात करें बच्चों की, अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट्स, ये क्या होता है, तीनों एक ही पॉइंट्स पर क्या होता है या एक ही सेम प्लेन पर लाइज होता है।
सेकेंड बात करें तो कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो दोस्तों हम अभी जस्ट आपको जो होता है डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द स्नेल्स लॉ। ठीक है, आपने पढ़ लिया ये पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट, जब लाइट रेज रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जाएगा, फिर ग्लास स्लैब से एंटर करेगा, फिर आपका ग्लास प्रिज्म से। अब हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ की। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि व्हेन लाइट रेज इंटर वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो इसमें क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल आपका कांस्टेंट होता है। मीन्स अगर हम बात करें कि आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की, तो आप देखिए जैसे ये आपका है, यहाँ से एक लाइट रेस, यहाँ से ये नॉर्मल खींच दिया हमने, और ये मान लीजिए रेयर मीडियम है, और ये इंसिडेंट रेज है, और ये क्या है आपका, ये रेयर है, तो डेंसर तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जाना ऐसे चाहिए था। ठीक है, तो अब आपका देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये मान लेते हैं कि हमारा A1 है और यहाँ पे क्या है A2 है, राइट। अब सेकेंड हम बात करते हैं, ये आपका A3 और आपको जाना ऐसे चाहिए था A4। थर्ड बात करें तो आपको ये नॉर्मल खींच दीजिए, और ये आपका कर देता हूं A5 और A6। तो दोस्तों इसमें जो होता है आपका क्या बोलता है कि इफ मीडियम डू नॉट चेंज, मतलब आपका अगर ये हम मीडियम की बात करें कि ये एयर है और ये एयर है और ये भी एयर है और इधर वाटर है और ये वाटर, मतलब मीडियम यदि हम चेंज ना करें तो इसमें क्या होता है कि मतलब साइन A1 देखा जाए तो, या R1 हम R1 कर लेते हैं, बेहतर होगा R1, और यहाँ पे ये I1 कर लीजिए, I1 और ये R1, यहाँ पे इंसिडेंट है तो I2, यहाँ पे R2, और यहाँ पे I3 और ये आपका R3। तो यहाँ पे होगा साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब ये सभी क्या होंगे आपके पास कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि मीडियम यदि चेंज नहीं होता है तो इसकी जो होता है जो आपके रेशियो होंगे वो हर दशा में क्या होंगे, हर परिस्थितियों में कांस्टेंट होंगे, मतलब ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये स्नेल्स लॉ ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया था कि जब मीडियम चेंज ना हो तो लाइट मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो होगा वो इन एनी केस ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये दोस्तों है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड यूज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ। सो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।